नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्स ट्रेडर वंस अगेन। माय नेम इज अभ्युदय विक्रम सिंह और आज आपने जो थंबनेल में देखा है हम बिल्कुल उसी की बात करने वाले हैं। अगर आपकी एज 40 इयर्स हो चुकी है और आप रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए आज हम एक ऐसा फंड लेके आए हैं जो आने वाले 20 सालों में आपको एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो अमाउंट बना के देने वाला है। हेडिंग देख के आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। रेटिंग्स की बात करें तो मॉर्निंग स्टार ने इसको 4 स्टार रेटिंग ऑलरेडी दे के रखी हुई है और मार्केट में ये फंड 10 सालों से ज्यादा टाइम से एक्टिव है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फंड की एक प्रॉपर एनालिसिस इसके ऑपरेशन सेगमेंट के साथ। कंपनी जो इस फंड को मैनेज करती है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। फोन नंबर इनका यहाँ पे आप दिया हुआ है, आप देख सकते हो। वेबसाइट है www.motilaloswalmf.com। इंसेप्शन डेट है 24/02/2014 और इनकी जो मैनेजर है उनका नाम है निकितेश शाह जी। एनएवी वैल्यू इसकी 88.47 चल रही है और टोटल नेट एसेट इस फंड के पास है 9,819 करोड़ का। मिनिमम इनिशियल परचेज जो आप इस फंड में कर सकते हो 500 रुपए से अपने एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरी सलाह ये रहेगी कि अपनी एसआईपी स्टार्ट करें क्योंकि उसके बाद ही आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। एग्जिट लोड की बात करें तो एक साल से पहले अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड पड़ेगा, एक साल के बाद 0% का, जो ऑलमोस्ट सेम है आज की डेट में हर म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हायर साइड पे 1.72% है क्योंकि मिड कैप कैटेगरी में 1.50 1.60 तक ही सही रहता है, थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर मिड कैप फंड्स। अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो स्टॉक्स में 93.09% इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स में 0 है, कैश सेगमेंट में इनके पास 6.91% इन्वेस्टमेंट है एंड अदर्स में भी 0% इन्वेस्टमेंट है इनकी। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो जाइंट कंपनीज में 12.37% इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप में 84.52% इन्वेस्टमेंट है एंड मीडियम कंपनीज में 2.21% इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कंपनीज में भी 0.90% इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं, माइक्रो कंपनीज में 0% इन्वेस्टमेंट है इनकी। अगर हम सेक्टर वाइज वेटेज की बात करें तो बेसिक मटेरियल्स में 3.99% इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 4% की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। कंज्यूमर सिनिकल में 17.01% इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 14.51% की इन्वेस्टमेंट है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी 6.43% इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट इन्होंने हर सेक्टर को कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है। कम्युनिकेशन सर्विस में 14.15% इन्वेस्टमेंट है। एनर्जी सेक्टर एक सेक्टर है जहाँ पे इनकी 0% इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल्स में भी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है 19.14% की। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 17.49% की इन्वेस्टमेंट है, ऑलमोस्ट 17.50 यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है टेक्नोलॉजी में। कंज्यूमर डिफेंसिव में 0 है, हेल्थ केयर में 7.29% की इन्वेस्टमेंट है इनकी। एक अच्छी बात जो इस फंड में लगी है वो है इसका बीटा 0.75 है, काफी नॉमिनल सा बीटा है, तो आराम से इस फंड में हम इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं लंबे समय तक के लिए। अगर मोतीलाल ओसवाल ग्रुप के इस फंड को हमें किसी बेंचमार्क से कंपेयर करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट बेंचमार्क है निफ्टी मिड कैप 150। अगर एनुअलाइज्ड रिटर्न की हम बात करें तो इस फंड ने एक साल में आपको रिटर्न दिया है 55.22% का, वहीं बेंचमार्क ने 59.92% का रिटर्न दिया है। एक साल के कंपैरिजन की बात करें तो एक साल में बेंचमार्क डेफिनेटली इस फंड को बीट कर रहा है। 3 इयर्स में इस फंड ने 35.90% का रिटर्न दिया है, बेंचमार्क ने 26.77% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 इयर्स में 28.69% का रिटर्न है और बेंचमार्क ने 24.64% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये बहुत क्लियर होता है कि एक साल में डेफिनेटली बेंचमार्क ने इस फंड को बीट किया, बट अगर लॉन्गर रन की बात करें 3 इयर्स 5 इयर्स में तो बेंचमार्क अच्छे खासे मार्जिन से पीछे रहता है, फंड काफी ज्यादा रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है आपको। आइए थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं इस फंड की। हम इस फंड की एसआईपी भी कैलकुलेट करके देखेंगे एंड लमसम अमाउंट भी अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लमसम भी आज कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आज से 5 साल पहले कोई अपनी 5,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करता और जो रिटर्न यहाँ पे मिले ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न यहाँ पे मिला हुआ है, तो उस कंडीशन में टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे उसकी 3 लाख रुपए की होगी, मेच्योरिटी अमाउंट 6.97% का होगा और टोटल गेन्स उसको 3.97 लैक्स का हो रहा होगा, ऑलमोस्ट 4 लाख रुपए का उसको गेन हो रहा होगा। अगर यही रिटर्न उसको कंटिन्यूसली प्रोवाइड होता रहता आने वाले 10 सालों तक तो उस कंडीशन में आपको 6 लाख रुपए आपके इन्वेस्टेड होंगे, 37,63,000 रुपए का आपकी मेच्योरिटी वैल्यू बन रही होगी, 31,63,000 रुपए आपका टोटल यहाँ पे गेन देखने को मिलेगा। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन को और टफ करेंगे, इसको 15 ईयर्स तक लेके जाएंगे और रिटर्न ये मान के चलेंगे कि हो सकता है थोड़े से रिटर्न आने वाले टाइम में कम हो जाए। तो उस कंडीशन में 25% का रिटर्न यहाँ पे 15 सालों के लिए देख रहे हैं। उस कंडीशन में आप टोटल
9 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होने वाली है। मेच्योरिटी वैल्यू 97.79 लाख रुपीज होने वाली है और जो आपको गेन्स होने वाला है वो 88,79,000 रुपीज का यहाँ पे आपको गेन होने वाला है। और हम यहाँ पर रिटायरमेंट की बात करें, यानी आज के डेट में आपकी एज 40 ईयर्स है, हम ये मान के चल रहे हैं, और आपको 20 साल में आपकी रिटायरमेंट एज है। तो 20 सालों को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें और रिटर्न्स मान के चलते हैं कि हो सकता है 20 सालों में रिटर्न्स थोड़े से और डाउन हो जाए, 22% का रिटर्न यहाँ पे हमको देखने को मिले, तो उस कंडीशन में अगर आप 5,000 के SIP अगले 20 सालों तक लगातार करते हो, आपको 22% का रिटर्न मिलता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 12 लाख रुपए की यहाँ पे होगी। आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू यहाँ पे बन रही है 2 करोड़ 15 लाख रुपए की होगी, और जो टोटल गेन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे वो 2 करोड़ के करीब के मिलेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप आने वाले 20 सालों तक इसमें अगर हर साल 500 रुपए से अपने SIP वैल्यू को इंक्रीज करते हो, तो उस कंडीशन में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 23,40,000 रुपए होगी, आपकी मेच्योरिटी वैल्यू 3 करोड़ के पास की होगी, और आपका टोटल गेन्स 2 करोड़ 74 लाख रुपए के होने वाले हैं। तो ये रहा पूरा SIP का। इस फंड को हम SIP और लमसम दोनों कैटेगरी में चेक करेंगे, तो हम लमसम भी चेक करके देखते हैं। मान के चलते हैं कि आपकी एज 40 के करीब है और आपके पास आज 5 लाख रुपए है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप अगर आज की डेट में 5 लाख रुपए डालते हो और आने वाले 20 सालों के लिए इस इन्वेस्टमेंट को करके छोड़ देते हो, और आपको रिटर्न्स यहाँ पे अगर 22% का मिलता है, जो हमने SIP में भी कैलकुलेट करके रखा है कि 20 सालों में 22% का रिटर्न कम करते हुए भी हम 22% तक लेके आए मिलेगा, तो उस कंडीशन में भी आप देखो, उस कंडीशन में आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो तो 5 लाख ही रहने वाली है। आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू है 2 करोड़ 68 लाख के करीब की है, और 2 करोड़ 62 लाख रुपए आपको टोटल यहाँ पे गेन्स हो रहा है। तो मेरे राय में लंबे समय में ये फंड आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। अगर आपकी रिटायरमेंट 15 से 20 साल का समय बाकी है, आपकी एज 35, 40 या 45 की रेंज में है, तो आप बड़े आराम से इस फंड में अपनी लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो और अपने SIP भी सेम फंड में स्टार्ट कर सकते हो। बहुत बेटर रहेगा कि पहले अगर आप कुछ अमाउंट से लमसम कर दो, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए से, उसके बाद अपनी 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 जितने की आपको SIP बनती हो उतनी की आप SIP स्टार्ट कर दो इसी सेम फंड में। तो आपका जो कॉर्पस है ये थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकता है यहाँ पे 30 लाख रुपए के करीब दिखे, बट ऑन द सेम टाइम आपकी जो मेच्योरिटी अमाउंट दिख रहा होगा वो भी 5 करोड़ का दिख रहा होगा। तो 30 लाख इन्वेस्ट करके अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिलना है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए आने वाले 20 सालों के लिए। रिटायरमेंट तक आपके पास 5 करोड़ का एक अच्छा खासा सरप्लस अमाउंट रहेगा। आपका पोर्टफोलियो भी एवरग्रीन ही रहेगा, क्योंकि 5 करोड़ की जरूरत कभी शायद एक बार में ना पड़े। हो सकता है आप 1-2 करोड़ विड्रॉ भी कर लो, तो भी 2-3 करोड़ में इन्वेस्टमेंट होती रहेगी। आप चाहिए तो 20 साल के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट भी, अपनी SIP भी बंद कर सकते हो, तभी आपको 3 करोड़ पे ब्याज मिलता रहेगा और आपके पोर्टफोलियो का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये रहा मोतीलाल ओसवाल फंड के बारे में। अगर आपको इस फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ऐप का लिंक भी देके रखा हो, वहां पे जाके खुद को रजिस्टर करिए। जैसे आप रजिस्टर करेंगे हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपका एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने में आपकी पूरी मदद करेगी। तो रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।